सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूरज प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत और प्रसंग है सुभाषितानि हैं और जिन्हें रत्न भी कहते हैं तो सुभाषित रत्नानि। कवि जो है उसके लिखने का तात्पर्य यही होता है कि पद्य रचना के द्वारा लोगों को शिक्षा देना है। तो आइए नंबर 7वां जो सुभाषित है, दिन के श्लोक है, वो कहा गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयमुखम। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि भाई ऐसा मित्र जो परोक्ष में होता है कि जो पीठ के पीछे तो अपने मित्र की बुराई करता है, उनके कार्यों की कटाक्ष करता है, और जब वो मित्र सामने आ जाता है तो बड़ा मीठा मीठा बोलता है। तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो मित्र होता है वो खतरनाक होता है। तो आइए शाब्दिक अर्थ करके देखते हैं। कहा कि प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृश मित्रम विष्कुंभम पयमुखम। तो पहले प्रोक्षे माना पीठ के पीछे, कार्य हंतारम अपने मित्र के कार्यों की हत्या करता है, यानी कि बुराई करता है, उनकी जो चुगली करता है, उनको नज़रों में गिराने की कोशिश करता है कि ये मेरा मित्र दूसरों की नज़रों में गिर जाए। परंतु जब वो मित्र सामने आता है, सामने होता है, तो प्रत्यक्ष माना सामने, प्रियवादिनम प्रिय यानी कि मीठा मीठा बोलता है, प्यारा प्यारा बोलता है कि ये मेरा मित्र जो है बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, ये कहना मानता है, आदि आदि जो है वो उसकी प्रशंसा करता है प्रत्यक्ष में सामने। कहा कि ऐसे मित्र को वर्जेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जेत मना कि त्याग देना चाहिए। तादृश मित्र मन ऐसे मित्र को कि जो तो पीठ के पीछे तो चुगलियां करता हो, बुराइयां करता हो, और जो सामने है वो मीठा मीठा बोलता हो, प्रिय बोलता हो, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। और फिर कहा कि विष्कुंभम पयोमुखम, ये जो ऐसा मित्र जो होता है, कहा कि वो मित्र उसी प्रकार से विष्कुंभम, विष्कुंभ बना कि घड़ा जो है विष का भरा हुआ है, कुंभ बना घड़ा, विष बना विष के जैसे घड़ा भरा हुआ होता है। पयोमुखम, पयो माना दूध, और जो मुख के ऊपर दूध लगा हुआ होता है। घड़े को जब विष से भर दिया जाता है और उसका जो मुख है उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाता है, तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि भाई पूरे का पूरा घड़ा है ये दूध का ही भरा हुआ है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला जो मित्र होता है, जो दोस्त होता है, तो कहा कि उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि मित्र वही होता है जो दुख के समय काम आता है, और जो अपने मित्र की जो बुराई है, जहाँ फिर इस प्रकार की जो बातें हैं जो कि समाज के अंदर बताने वाली नहीं होती हैं, कहा कि उसे भी यदि वो उसको छुपा लेता है, उसकी विपत्ति के समय काम आता है, उसे यदि कोई रुपये पैसे की आवश्यकता होती है, जहाँ फिर कोई पुस्तक की आवश्यकता होती है, तो वो तुरंत ही उसकी सहायता करता है, मदद करता है, तो तब तो वो मित्र अच्छा है। इसलिए कहा कि यदि वो ऐसा नहीं करता बल्कि बुराइयां करता है, तो कहा कि ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वैसे भी शास्त्रकार ने कहा है, सच्चे मित्र माता पिता और गुरुजन ही होते हैं, और जो हम मित्र बनाते हैं वो वैसे तो यदि उसका मित्र फेल हो जावे तो बड़ा दुख होता है, परंतु यदि उसका मित्र
फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रैंक में आ जावे, पास हो जावे, तो वो ज़्यादा दुखी होता है। इसलिए कहा कि ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, अच्छे मित्रों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, इसमें कहा गया है। अब जो 8वां यानी कि यहाँ से दूसरा कहा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहा कि 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं कि एक तो खल मन होता है दुष्ट, एक दुष्ट व्यक्ति होता है यानी कि बुरा व्यक्ति, और दूसरा सज्जन व्यक्ति, साधु। साधु बना सज्जन, तो साधु से साधु बना है। कहा कि जब दुष्ट व्यक्ति के पास ये चीजें आ जाती हैं, क्या क्या, विद्या, धन और शक्ति, जब 3 चीजें आ जाती हैं तो कहा कि उसका जो इस्तेमाल वो ठीक ढंग से ना करके उसका नेगेटिव पॉइंट में करता है, यानी कि बुरे काम के लिए करता है उसका उपयोग। जैसे कहा गया विद्या विवादाय, जब उस दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ जाती है तो वो क्या करता है कि वाद विवाद, अनर्गल, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है, बिना मतलब के ही ऐसे बोलता रहता है, क्योंकि उसे इस बात का घमंड होता है कि मेरे पास बहुत विद्या है। दूसरा धन मदाय, यदि धन आ जाता है तो वो व्यक्ति जो है घमंडी हो जाता है, मदाय मन अभिमानी, घमंडी हो जाता है वो व्यक्ति। जब उसके पास धन आ जाता है वो फिर अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों आदि वगैरह की कोई परवाह नहीं करता है, तो वो जब धन आ जाता है तो घमंडी हो जाता है। और शक्ति, जब वो बलिष्ठ हो जाता है, शरीर से शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो परेशान परिपीड़नाय, परेशान माना दूसरों को पीड़ा देता है, जानबूझ करके लड़ाई करके अगले को मारने की कोशिश करता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है, अपनी शक्ति का वो प्रदर्शन करता है। जबकि कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दुष्ट ऐसा करता है कि जब विद्या आ जाती है या धन आ जाता है या शक्ति आ जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल करता है। पर तो तीनों चीजें जब साधु सज्जन के पास आ जाती हैं तो सज्जन जो इसका सदुपयोग करता है। साधु विपरीत में तत्, क्योंकि साधु जो होता है वो बिल्कुल दुष्ट के विपरीत जो वो करता है। तो वो क्या करता है कि जब उसके पास विद्या आ जाती है तो ज्ञानाय, वो ज्ञान के लिए होती है, वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उसका दान करता है। और जब धन आ जाता है तो वो दानाय, वो उसका दान करता है, जिनके पास वस्तु नहीं होती खरीद करके देता है। और फिर जब उसके पास शक्ति आ जाती है तो वो गरीबों की, निर्बलों की, स्त्रियों की, उनकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से कहा कि जब व्यक्ति के पास, सज्जन के पास विद्या, धन, शक्ति आ जाती है तो उसका सदुपयोग करता है, और जब दुष्ट के पास ये विद्या, धन और शक्ति आ जाती है तो इसका वो दुरुपयोग करता है। तो व्यक्ति को सज्जन बनना चाहिए। यदि हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये दोनों ही श्लोक अच्छे प्रकार से आगे होंगे और आप इससे लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इतना नहीं कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।